उपासक सदैव अपने उपास्य देव में अपनी ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को और अंतःकरण चतुष्टय को समर्पित करता रहे प्रतिपल। नहीं तो जरा सी छूट मिलने पर इंद्रियां ऐसी गलती करा देती हैं कि आपका फिर भजन में मन नहीं लगेगा, मन मलिन हो जाएगा, उत्साहहीन हो जाएगा। इसलिए एक क्षण असावधानी पूरे जीवन के लक्ष्य पर अंधकार छा जाना, इतना प्रबल वेग है माया का। एक क्षण असावधानी पूरे जीवन में जो अध्यात्म मार्ग निश्चय किया उस पर अंधेरा छा जाना। इसीलिए कृपा होती है, साधु संग होता है, सत्संग होता है, हृदय में उत्साह बनता है अध्यात्म को स्वीकार करने का। पर बार बार विषयों का चिंतन, विषयों का सेवन हमारा अभ्यास रहा है तो हमसे फिर वही गलती होती है। जहां वो गलती हुई तो अंधकार छा जाता है अध्यात्म की तरफ, वो उत्साहहीन होकर फिर विषयों में गिर जाता है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, सखे नारंजनम कुरु कदिंद्रियाणाम सदा विधेहि बहुगंजनम प्रणय भंजनम सर्वतः हठम ना कुरु बंधने सुतकलत्र मित्रादिके वपुर्व्यय समीहया निवस वत्स वृंदावने। हे सखे, ये मनोरंजन इंद्रियों के द्वारा करना बंद कर दो, नहीं तो दुर्गति करा देंगी। बहुत विचित्र दशा है। मन और इंद्रियां भोगों में ऐसी रत हैं कि मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है, पर ये दुष्ट इंद्रियां और मन ये समझने ही नहीं दे रहे और बार बार उन्हें कहीं खान पान में, कहीं देखने सुनने में, कहीं भोगने में, नाना प्रकार की विलासिता में ये राजी होकर के हमें प्रभु की तरफ नहीं बढ़ने दे रहे। हे सखे, हे मित्र, तुम्हारा ये जन्म भव बंधन से मुक्त होने के लिए है। आज तुम कुछ कर सकते हो, कल जब अन्य योनियों में जाओगे तो तुम्हारे अंदर करने की सोच नहीं होगी। करने की सोच केवल एकमात्र 83,99,999 योनियों से बड़ी महामहिम ये मानव योनि में है। बस मैं कुछ संकल्प करके, कुछ विकल्प करके कुछ कर सकता हूं, या संकल्प विकल्प रहित होकर जीवन मुक्त हो सकता हूं, या संपूर्ण संकल्पों को भगवान के चरणों में समर्पित करके प्रेम प्राप्त कर सकता हूं। अन्य किसी योनि में नहीं, देवता में भी ये सामर्थ्य नहीं है। केवल पुण्य प्रताप का भोग देवता करते हैं, नरक में केवल पाप का भोग होता है। अन्य योनियों में पाप और पुण्य दोनों का भोग होता है, लेकिन मनुष्य ऐसे नवीन सत्कर्म कर सकता है जिससे पाप और पुण्य दोनों को बाधित करके सच्चिदानंद भगवान में स्थित हो जाए, बच जाओ। ये केवल मानव देह में तुम कर सकते हो। ये जो निद्रा, भय, आहार, मैथुन, ये किसी भी योनि में आपको प्राप्त होता रहा है, हो भी जाएगा। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसको ये दुर्लभ हो। दुर्लभ मानव देह पाकर, ये दुर्लभ नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये दुर्लभ मनुष्य देह है, पर सावधान, किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। इस दुर्लभ मानव देह की दुर्लभता क्या है? भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का दर्शन, संग, संभाषण और अध्यात्म की हृदय में स्थापना और उसका जागरण अर्थात भगवत साक्षात्कार। अगर ये नहीं है जीवन में तो हमसे अच्छे पशु हैं। तिनते खरसूकर श्वान भले जड़ता बस जे न कहें कछुए जरि जाओ सुजान की नाथ बिना जो जिये जग में तुम्हारो बिन होए। अगर प्रभु का हो के जीवन व्यतीत नहीं कर रहे तो पशु पक्षी अच्छे हैं। क्यों?
क्योंकि वो अपने पाप और पुण्यों का भोग भोग कर ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, और आप इतनी ऊंचाई पर मानव देह में स्थित होकर पतन का मार्ग चयन कर रहे हैं, पापाचरण कर रहे हैं, मनमानी धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, तो आपकी दुर्गति होगी और वो धीरे धीरे उन्नति को प्राप्त होंगे। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, सखे न जन रंजनम कुरु कदिंद्रियाणाम सदा विदेहि बहुगंजनम प्रणय भंजनम सर्वता। ना तो तुम लोक में किसी के प्रसन्नता के लिए भी उपाय करो कि ये राजी हो जाए, वो राजी हो जाए। सच्ची कहते हैं, एकमात्र भगवान का जिसने आश्रय लिया और भजन कर रहा है, उसके सिवा आप कुछ और उपाय करके लाख प्रकार से देख लो, कोई राजी नहीं हो सकता। लाख उपाय कर लो, ये अनुभव की बात कह रहे हैं, नहीं, आप फंसते चले जाओगे दूसरे के राजी करने में, और वो कभी राजी नहीं होगा। अगर राजी होने की बात है तो एकमात्र जो प्रभु का भजन करते हैं, ईमानदारी से जो धर्म में चलते हैं, वही राजी हो सकते हैं। प्रभु से विमुख को त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिल जाए तो भी वो राजी नहीं हो सकते। चाहे जितना आप उनके प्रति प्राण समर्पित कर दो, कभी राजी नहीं हो सकते। अगर ये बात याद रखोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, क्योंकि आप गलती